क्लास है वो किस चीज़ की है? कम्युनिकेशन स्किल की है। और कम्युनिकेशन स्किल हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो। जैसे आप लोगों के लिए ये व्यक्ति जो आए हुए थे अभी कुछ समय पहले आपको प्रेजेंटेशन दिया जिन्होंने, वो अजनबी थे आपके लिए, है ना, और आप उनके लिए अजनबी थे। तो एक अजनबी व्यक्ति के सामने आकर अपनी बात को कंटिन्यू रखना, ये भी एक चैलेंजिंग होता है कम्युनिकेशन स्किल के दृष्टिकोण से, है ना। जैसे आपको और हमको कई बार स्टेज में बुला दिया जाता है और बोला जाता है चलो गाना गाओ, ये करो वो करो, तो हमें क्या हेजिटेशन होता है ना। लेकिन क्या ये हेजिटेशन रख के हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ये सोचना पड़ता है हमको। इसलिए जब कई बार क्लासेस होती है तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें, इंटरेक्ट करें और अपनी बात रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्ट करें। यदि कोई एक्टिविटी हो रही तो उसमें पार्टिसिपेट करें। आ रहा है समझ में? तो कम्युनिकेशन स्किल को लेके कल एक बच्चा जब अपनी बात रख रहा था तो वो शब्दों को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर रहा था, मतलब शब्दों का जो चयन है वो बहुत अच्छा था उसका। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल को एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि क्या होता है कि एक बार एक राजकुमार होता है, वो जंगल में चला जाता है अपने कुछ सिपाहियों के साथ में, जंगल घूमने के लिए वो चले जाते हैं। जब वो जंगल घूमने के लिए जाते हैं तो वो रास्ता भटक जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि सिपाहियों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जब आप चेस भी खेलते हैं तो उसमें देखते हैं ना अलग अलग कैटेगरी होती है सिपाहियों की। तो जो सबसे निम्न वर्ग के सिपाही होते हैं वो अलग रास्ते में चले जाते हैं, कुछ सिपाही अलग रास्ते में चले जाते हैं, ऐसे 4 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और राजकुमार की टीम अलग चली जाती है। तो जब वो जाते हैं रास्ते पर तो जो सबसे निम्न वर्ग के सिपाही होते हैं उनको एक व्यक्ति, बूढ़े से व्यक्ति मिलते हैं, वो बैठे हुए रहते हैं। तो वो पूछते हैं क्यों, ये मतलब रफ टोन में बोलते हैं, क्यों बुड्ढे ये बताओ, ये हम इस राज्य के सेना सिपाही हैं, ये राज्य कहाँ से पड़ेगा रास्ता? तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो बैठे ही रहते हैं, जैसे कि सुन भी नहीं रहे और दिखाई भी नहीं देता है। तो वो आपस में बात करते, लगता है इसको सुनाई भी नहीं देता है और दिखाई भी नहीं देता, चलो अपन आगे चलते हैं, निकल जाते हैं। फिर एक और बटालियन उनकी आती है, फिर वो पूछती है अरे क्यों बूढ़े व्यक्ति करके कि कहाँ है इस राज्य, ये जो राज्य है ये कहाँ पर है? तो वो मुंडी हिला देता है। क्या बोलता है? मतलब बॉडी लैंग्वेज से बोल रहा है कि मुझे नहीं मालूम। तो बोलता है ये इसको लगता मालूम नहीं है, और ये बोल नहीं पाता है। फिर तीसरे और सिपाही, इस ड्यूरेशन पूरे सिचुएशन में उसकी आंखें क्या है? बंद है। फिर तीसरा सिपाही आता है, तीसरे ग्रुप आता है सिपाही का, वो पूछता है फिर वही रफ टोन में, क्योंकि दे आर द सिपाही, है ना, एक पद मिल गया उनको, पोस्ट मिल गया है, तो क्या आ गया? ईगो आ गया। तो फिर वो पूछते हैं क्यों, क्या है? तो बोलते हैं नहीं मालूम। पहले उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। सेकंड बार में क्या किया? हाँ, तीसरी बार में क्या किया कि नहीं मालूम। ठीक, अब वहां से फिर चलते चलते चौथा ग्रुप आता है, वो उनको बोलते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं कि प्रणाम गुरुवर, हम जो है रास्ता भटक चुके हैं, क्या आप उस राज्य का रास्ता बता सकते हैं? अब वो आंखें बंद ही हैं, वो जो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति क्या बोलता है, क्या आप उस राज्य के राजकुमार हैं क्या? तो वो क्या बोलता है, हाँ मैं हूं, लेकिन आपने तो आंख खोली भी नहीं, आपको पता कैसे चला कि मैं उस राज्य का राजकुमार हूं? तब उन्होंने क्या आंसर दिया, जिनकी आंख बंद थी? उन्होंने कहा कि नहीं, जिस भाषा शैली का उपयोग आपने किया है, मतलब जिस तरीके का कम्युनिकेशन आपने किया है, इससे ये पता चलता है कि आपको जो पढ़ाने वाले गुरु हैं वो कोई सामान्य गुरु नहीं है, वो कोई राज घराने के रहे होंगे या एक अच्छे विद्वान रहे होंगे। क्योंकि जिस हिसाब से आपने बात अपनी रखी, जिस हिसाब से आपने बात करी, वो आपकी पूरी अपब्रिंगिंग को दिखा रहा है, वो आप किस तरीके से पले बढ़े हो, आपने किस तरीके की शिक्षा ग्रहण करी है, वो ये सारी चीज़ों को दिखा रहा है। तो कम्युनिकेशन ये भी होता है कि व्यक्ति की आंख बंद है और व्यक्ति बता सकता है कि हाँ आप किस स्तर के व्यक्ति हैं। तो अपनी जो वाक क्षमता है, अपनी जो बोलने की शब्दावली है, उसके ऊपर आज की जनरेशन को तो बहुत काम करना पड़ेगा। आज की जनरेशन को बहुत काम करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, जहाँ जैसी जिस तरीके की ऑडियंस है, उस ऑडियंस में आप उस तरीके का हो जाएं, लेकिन अपनी एक आइडेंटिटी, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अपनी एक ब्रांडिंग आपको खुद तैयार करनी पड़ेगी। और स्पेशली जब आप एक टेक्निकल फील्ड में है और फार्मेसी फील्ड में है, तो ये एक टेक्निकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको प्रोफेशनल वोकैबुलरीज के साथ में पर्सनल लेवल में भी चीज़ें सीखनी चाहिए। और आज का जो सिनेरियो है वो केवल डिग्री एंड डिप्लोमा बस का नहीं रह गया है। आप में एक्स्ट्रा स्किल्स, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो आप में कुछ एक्स्ट्रा जो आप में हिडन कैपेबिलिटीज, उसको फाइंड आउट करना जरूरी है। और ये कब हो पाएगा?
जब आप टाइम निकाल कर स्टडी करेंगे, अच्छी चीज़ों को सुनेंगे, अच्छे लोगों को सुनेंगे, ठीक, और सबसे बड़ी बात तो अपने आप को सुनेंगे। अपने आप को भी सुना जाता है क्या? कैसे सुनेंगे? अपने आप को कैसे सुनेंगे? मिरर के सामने, या जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपना अभी से वर्क करना स्टार्ट कर दें। कम्युनिकेशन स्किल को लेके जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, क्या ये जो सिटिंग पैटर्न में आप बैठे हुए हैं, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सिटिंग? क्या आपकी बैकबोन सीधी है? क्या आपकी आंखों में वो पढ़ने वाला तेज है? क्या आपके चेहरे पर एक पॉजिटिव स्माइल है? क्या आप एक अच्छे लिसनर हैं? हाँ, देयर आर सम लिसनिंग आर्ट ऑल्सो, हम ये कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ेंगे, लिसनिंग आर्ट, स्पीकिंग आर्ट। लेकिन सबसे पहले